यानी मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर फलस्तीन तक कैसे सेकंडों के अंदर वो सफर कर दिया। मैं तो कहता हूं कि पूछो अपने उन गुरुओं से जिनके मठों में बैठकर तुम दर्स लेते हो, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा जाता है। उनकी किताब में यह बात कही गई, अश्वमाशुग मारूहा, तेज रफ्तार बिजलियों से भी कहीं ज्यादा रफ्तार उनकी सवारी की होगी। अश्वमाशुग मारूहा देवदत्तम जगतपति असीना सदूदमन, उस तरह यस परवाही जो उनकी सवारी ऊंटनी की होगी, उनकी सवारी खच्चर की होगी, उनकी सवारी बुर्राक की भी होगी। अश्वमाशुग मारूहा, पूछो ना अपने अपने उन लाल बुजक्कर खुदाओं से जिनके हाथ पर तुमने ईमान लाया, जिनके हथेली पर तुमने उनको वसीयत की है, मैं मर जाऊंगा तो मेरी लाश को तुम अग्नि देना। मैं इसलिए ज्यादा तज़किरा कर रहा हूं उसके बारे में। हम उनका कला कमा तो नहीं कर सकते, हम उसका सर तन से जुदा तो नहीं कर सकते, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिशन नहीं देती, लेकिन उनके गलत अकीदों का निवारण कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा दासना में बैठे हुए हमारे मठ के हमारे साधु संतों से, अगर मोहम्मद गए हैं मेराज पर तो उनकी सवारी का तज़किरा आपके ग्रंथ में मौजूद है। उठाओ देखो, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। हम अपनी निशानियां दिखाना चाहते, कौन कहता? परमात्मा कहता, और कुरान में ही नहीं कहता। मठ में बैठे हुए नरसिंहानंद जी अपने इस बेवकूफ और अपने इस पागल और अपने इस राक्षस अपने इस शिष्य को समझाइए और कहिए कि अगर सफर मेराज पर गए तो उनकी सवारी का तज़किरा हमारे ग्रंथ में मौजूद है बे बेवकूफ, और लिखा अश्वमाशुग मारूहा, नजरों से भी ज्यादा उनकी रफ्तार होगी उनकी सवारी की। अश्वमाशुग मारूहा देवदत्तम जगतपति, कौन लेकर आए थे उसको देवदत्तम, देव के जरिए से उन्हें दिया गया था, यानी अल्लाह के तरफ से हजरत जिब्राइल आए मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा कि मोहम्मद चलिए आज सफर है आपका। देवदत्तम जगतपति, कुरान से तज़किरा नहीं, कुरान से हवाला नहीं दे रहा हूं, बल्कि तुम्हारे उन खुदाओं की किताबों से हवाला दे रहा हूं जो आज बड़े शद्दमत के साथ बदनाम करने लगे हैं नबी की पवित्र जिंदगी को। सबसे पहला एतराज उनका इसी पर सफर मेराज पर है, उस किताब में। और उस किताब में पता है कितने 19 चैप्टर है, 19 चैप्टर में से 2-3 चैप्टर अपनी तारीफ में, और हवाला क्या दिया है वेबसाइट का, कोई मजबूत ऑथेंटिक बुक का भी नहीं। अरे मैं कहता हूं कि अगर तुम वेबसाइट को नहीं, तुम इंसाइक्लोपीडिया देखते तो हमारे नबी की सदाकत, और तुम अगर अपने शास्त्र को देखते, द 100 बुक को देखते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाकत। बल्कि द 100 बुक में एक बात लिखी है क्रिश्चियन राइटर ने, उस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि हमने नौशेरवां की अदालत को हमने देखा कि नौशेरवां आदिल बादशाह था, लेकिन वो भी पक्षपात करता था। हमने रुस्तम और अस्फंदयार की ताकत को, हमने उनकी पहलवानी को भी देखा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जब पहलवानी देखी तो उनकी पहलवानी एक अलग थी। कौन सी किताब में क्रिश्चियन ये लिखता, और ये भी लिखता है कि हमने बड़ा बड़ा फलसफे को देखा, हमने सकरात को देखा, हमने अफलातून को देखा, और हमने बड़े बड़े फिलोसफर को देखा, माहिर अर्ज़ियात को, माहिर नबातात को हमने देखा। लेकिन जब हम पहुंचे हैं हमने सारे अंबिया कराम को भी पढ़ा। उन्होंने पढ़ा नूह अलैहिस्सलाम की तारीख उन्होंने जिक्र की, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की तारीख जिक्र की, हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख उठाकर देखी, और उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तारीख में से एक तारीख उन्होंने कहा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने महान थे, इतने महान थे कि हवाओं पर, जिन्नातों पर, तमाम के तमाम मखलूकात पर उनकी हुकूमत थी। ये बात याद रखना मुसलमानों, इस जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिनकी पूरी दुनिया में हुकूमत रही। सूरज मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो 4 बादशाह गुजरे। उन चारों बादशाहों में से 2 बादशाह मुसलमान थे, 2 बादशाह नॉन मुस्लिम थे, मुशरिक थे। मुसलमान बादशाह में से एक का नाम हजरत
सुलेमान अलैहिस्सलाम जो नबी भी और रसूल भी थे, इन्होंने ही बैतुल मक़दिस को वहां पर स्टेबल किया था। हजरत दाऊद के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, पूरी दुनिया पर इनकी हुकूमत थी, जिन्नात पर भी इनकी हुकूमत थी, हवाओं पर भी इनकी हुकूमत थी, जानवरों पर भी इनकी हुकूमत थी। और दूसरा बादशाह सिकंदर जुल्करनैन, जिसने दीवार चीन को बनाया, याजूज माजूज को पाट दिया, उस दीवार को बनाया। अभी तक ये मजबूत, ये साबित नहीं हो पाया है कि वो दीवार कहां पर है, लेकिन वो दीवार उन्होंने बनवाई। अल्लाह का नेक बंदा था। कुरान करीम में असहाबे कहफ के वाक़ये में, सूरे कहफ में इनका तज़किरा मौजूद है। 16वें पारे के अंदर यसअलूनका अन ज़ुल्क़रनैन, यहूदियों ने 3 सवालात किए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि रूह क्या है, असहाबे कहफ कौन है, सिकंदर ज़ुल्क़रनैन कौन। तो असहाबे कहफ का तो आपको पता है कि वो नौजवान थे जो अपने बादशाह, जालिम बादशाह के सामने में डटकर मुकाबला करके अपने गांव को छोड़कर अपने दूसरे किसी बयाबान जंगल में चले गए। वक़ाल फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदन वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़। वो लेकर निकलकर 6-7 लोग थे वो नौजवान। उनका वाकया नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया था यहूदियों के जरिए से कि पूछिए ये नबी है तो ये बताएगा कि असहाबे कहफ कौन थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने वही के जरिए से जो 3 सवाल किए थे, एक असहाबे कहफ का, एक रूह के बारे में कि व्हाट इज रूह, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रूह, रूह क्या है। यसअलूनका अनिर रूह, अल्लाह ने वही के जरिए बताया, कह दो कि रूह मेरा आर्डर है, मेरा हुक्म है रूह। आज तक कोई रूह को छू नहीं पाया, कोई पकड़ नहीं पाया, कोई पहचान नहीं पाया। और तीसरा सवाल था जुल्करनैन के बारे में कि बताओ मोहम्मद, अगर मोहम्मद नबी है तो पूछो मोहम्मद से कि जुल्करनैन कौन। जुल्करनैन एक ईमानदार बादशाह था, मुस्लिम बादशाह था, पूरी दुनिया में हुकूमत थी। तो 4 बादशाह, एक हजरत दाऊद और दूसरा सिकंदर जुल्करनैन, ये 2 बादशाह मुस्लिम, पूरी दुनिया में हुकूमत। और 2 बादशाह और बुख्ते नसर बाद में पूरी दुनिया में हुकूमत थी, काफिर था, मुशरिक था। और उनसे पहले नमरूद, पूरी दुनिया में नमरूद की हुकूमत थी। ये 4 बादशाह जिनकी पूरी दुनिया में अभी तक हुकूमत रही, यानी पूरी दुनिया में, पूरे इस वर्ल्ड में 233 और 200 सवा 200 से अधिक मुल्क है पूरी दुनिया में। इस पूरी पृथ्वी पर जिनकी हुकूमत थी, इस पूरे बल्कि अर्थलोक में, इस जमीन पर जिनकी हुकूमत थी, पूरी जमीन पर, वो 4 बंदा, 2 मुसलमान और 2 नॉन मुस्लिम, 2 गैर मुस्लिम बादशाह, एक बुख्त नसर और एक नमरूद। ये गैर मुस्लिम है और नमरूद का जमाना कब है आप जानते हैं मेरे भाइयों, मेरे साथियों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के जरिए से पूरी दुनिया को चैलेंज किया। उन्होंने द 100 बुक में लिखा है कि हमने हजरत दाऊद की जिंदगी पढ़ी, उस अंग्रेज ने लिखा कि हमने हजरत सुलेमान की जिंदगी पढ़ी, हमने हजरत ईसा की जिंदगी पढ़ी। हजरत ईसा को अल्लाह ने यह वरदान, अल्लाह की तरफ से मौजज़ा दिया हुआ था कि वो जब भी किसी अबरस, जब भी किसी कोड़ी की बीमारी पर हाथ फेर देते थे वो शिफायाब हो जाता था। और भी सहाबा किराम, हजरत मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाजुओं में ताकत दी थी। और भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने खूबसूरती से नवाजा था। हजरत इब्राहीम को हजरत इब्राहीम को खलीलुल्लाह का खिताब दिया गया था। सबकी किताबें पढ़ी, सबके औसाफ उन्होंने पढ़े, लेकिन आखिर के अंदर उन्होंने ये कहा मजबूर होकर, आखिर में ये कहा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बढ़कर इस कायनात में कोई इंसान महान नहीं है। कौन कहता है? नरसिंहानंद जी। ये समझाओ इस रिजवी को, इससे ज्यादा अकल रखने वाला वो क्रिश्चियन राइटर, वो कसम खाकर कहता है कि मैं आज तक तो अफलातून से मानूस था, मैं आज तक तो अल-बैरूनी से मानूस था, मैं आज तक तो इमाम गज़्ज़ाली की तारीख से मानूस था, मैं आज तक तो नौशेरवा के अदारत से मानूस था। लेकिन जब मोहम्मद की पूरी जीवनी आई, जब मोहम्मद की मदीने में बचपन की जिंदगी नजर में आई, जब इनके माँ बाप की कुर्बानियां नजर में आई, जब इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब की सखावत नजर में आई, और जब तक इनकी मोहम्मद की शराफत और इनका बचपन
बचपना नजर में आया जब हमने देखा कि मोहम्मद वो इंसान, नौशेरवां का जिक्र उनकी किताब में है, क्रिश्चियन की किताब में है, अफलातून का जिक्र उनके ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर है, और उनसे पहले रुस्तम और अस्फंदे यार का तर्जमा उनके बाइबल के अंदर मौजूद है सिर्फ। लेकिन जब इस क्रिश्चियन राइटर ने देखा कि मोहम्मद का तज़किरा सिर्फ कुरान में नहीं, मोहम्मद का तज़किरा कुरान के साथ साथ अहादीस में भी है, सहाह सित्ता में भी है, बुखारी के अंदर भी है, अबू दाऊद के अंदर है, तिरमिजी के अंदर मौजूद है, इससे और 2 कदम आगे बढ़ जाइए, सुरियानी जुबान के अंदर है, वल्लहु ज़ंजमैन देओदंग वोन मदीना, वल्लहु ज़ंजमैन देओदंग वोन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाइबल के अंदर है, फारकुलीद के अंदर है, बाइबल के अंदर फारकुलीद कहा गया। और हमारे भारत के अंदर गौतम बुद्ध सिद्धार्थ के धर्म बुद्धिस्ट ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को मैत्रा का खिताब दिया, तो वो क्रिश्चियन राइटर मजबूर होता है मोहम्मद का तज़किरा करने पर। क्या रे ये वो इंसान है जिनका तज़किरा वेदात में है, ये वो इंसान है जिनके बाप का तज़किरा महाभविष्य पुराण के अंदर है, महाभविष्य पुराण के अंदर है, अंतिम महर्षि का तज़किरा कल्कि पुराण के अंदर है, भागवत पुराण के अंदर है, और उनकी पैदाइश का जगह का नाम भी बताया गया, अंशंबल गराम गुख्य सबराह मनय सगहातमना भवने विष्णु यशसा कल की प्रादुर्भविष्यति। और उन्होंने 100 आदमियों में से चुनकर मोहम्मद का नाम सबसे पहले नंबर पर डाल दिया और कहा कि मोहम्मद हकदार है, सबसे पहले नंबर पर इनका नाम आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद का तज़किरा तकरीबन 20 बड़े धर्म ग्रंथों के अंदर हमने पाया।